हरे कृष्णा। आप सभी को मेरी तरफ से करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ पार्वती जी की कृपा से आपके सौभाग्य अखंड रहे, पति की दीर्घायु हो और जीवन सदैव सुख, प्रेम और समृद्धि से भरा रहे। इसी मंगल कामना के साथ चलिए आज सुनते हैं करवा चौथ व्रत की पौराणिक कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक साहूकार के 7 बेटे और उनकी एक बहन करवा थी। सभी सातों भाई अपनी बहन से बहुत प्रेम करते थे, यहाँ तक कि वे पहले उसे खाना खिलाते और बाद में स्वयं खाते थे। एक बार उनकी बहन ससुराल से मायके आई हुई थी। शाम को भाई जब अपना व्यवसाय बंद कर घर आए तो देखा उनकी बहन बहुत व्याकुल थी। सभी भाई खाना खाने बैठे और अपनी बहन से भी खाने का आग्रह करने लगे, लेकिन बहन ने बताया कि उसका आज करवा चौथ का निर्जल व्रत है और वह खाना सिर्फ चंद्रमा को देखकर उसे अर्घ देकर ही खा सकती है। चूंकि चंद्रमा अभी तक नहीं निकला है, इसलिए वह भूख प्यास से व्याकुल हो उठी है। इसके बाद भाई अपनी बहन को बताता है कि चांद निकल आया है, तुम उसे अर्घ देने के बाद भोजन कर सकती हो। बहन खुशी के मारे सीढ़ियों पर चढ़कर चांद को देखती है, उसे अर्घ देकर खाना खाने बैठ जाती है। वह पहला टुकड़ा मुंह में डालती है तो उसे छींक आ जाती है। दूसरा टुकड़ा डालती है तो उसमें बाल निकल आता है और जैसे ही तीसरा टुकड़ा मुंह में डालने की कोशिश करती है तो उसके पति की मृत्यु का समाचार उसे मिलता है। वह व्याकुल हो जाती है। उसकी भाभी उसे सच्चाई से अवगत कराते हुए कहती है, उसके साथ ऐसा क्यों हुआ? करवा चौथ का व्रत गलत तरीके से टूटने के कारण देवता उससे नाराज हो गए और उन्होंने ऐसा किया है। सच्चाई जानने के बाद करवा निश्चय करती है कि वह अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं होने देगी और अपने सतीत्व से उन्हें पुनर्जीवित दिलाकर रहेगी। वह पूरे 1 साल तक अपने पति के शव के पास बैठी रहती है, उसकी देखभाल करती है, उसके ऊपर अपने उगने वाली सुई नुमा घास को वह एकत्रित करती जाती है। 1 साल बाद फिर करवा चौथ का दिन आता है। उसकी भाभियां करवा चौथ का व्रत रखती हैं। जब भाभियां उससे आशीर्वाद लेने आती हैं तब वह प्रत्येक भाभी से यम सुई ले लो, पीएस सुई दे दो, मुझे भी अपनी जैसी सुहागन बना दो, ऐसी आग्रह करती है। लेकिन हर बार भाभी उसे अगली भाभी से आग्रह करने का कह चली जाती है। इस प्रकार जब 6ठे नंबर की भाभी आज आती है तो करवा उससे भी यही बात दोहराती है। यह भाभी उसे बताती है कि चूंकि उस सबसे छोटे भाई की वजह से उसका व्रत टूटा था। सबसे छोटे भाई ने अग्नि जलाकर उसे यह दिखाया था कि वह चांद निकल आया है, अतः उसकी पत्नी में ही शक्ति है कि वह तुम्हारे पति को दोबारा जीवित कर सकती है। इसीलिए जब वह आए तो तुम उसे पकड़ लेना और जब तक वह तुम्हारे पति को जिंदा ना कर दे उसे नहीं छोड़ना। ऐसा कहकर 6ठी भाभी चली जाती है। सबसे अंत में छोटी भाभी आती है। करवा उनसे भी सुहागन बनने का आग्रह करती है, लेकिन वह टालम टोल करने लगती है। इसे देख करवा उन्हें जोर से पकड़ लेती है और अपने सुहाग को जिंदा करने के लिए कहती है। भाभी उससे छुड़ाने के लिए नोचती है, खसोटती है, लेकिन करवा नहीं छोड़ती है। अंत में उसकी तपस्या को देखकर भाभी पसीज जाती है और अपनी छोटी अंगुली को चीरकर उसमें से अमृत उसके पति के मुंह में डाल देती है। करवा का पति तुरंत श्री गणेश कहता हुआ उठ बैठता है। इस प्रकार प्रभु की कृपा से उसकी छोटी भाभी के माध्यम से करवा को अपना सुहाग वापस मिल जाता है। हे श्री गणेश, माँ गौरी, जिस प्रकार करवा को चीर सुहागन का वरदान आपसे मिला है, वैसे ही सभी सुहागनों को मिले। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार जब देवता संकट में पड़े, वे कैलाश पर्वत पर भगवान शिव के पास गए। वहां गणेश जी और कार्तिकेय जी दोनों मौजूद थे।
भगवान शिव ने कहा, जो पहले पृथ्वी की परिक्रमा करेगा वही देवताओं की रक्षा करेगा। कार्तिकेय तुरंत मोर पर सवार होकर निकल पड़े। गणेश जी ने अपने माता पिता शिव पार्वती जी की 7 बार परिक्रमा की और बोले, माता पिता के चरणों में ही संपूर्ण ब्रह्मांड है। शिव जी प्रसन्न हुए, गणेश जी को विजय घोषित किया और आशीर्वाद दिया, जो भी चौथ के दिन व्रत रखकर तुम्हारी पूजा करेगा उसके सारे संकट दूर होंगे और उसे पुत्र, धन, सौभाग्य और समृद्धि की प्राप्ति होगी। तो यह थी करवा चौथ व्रत कथा, जो हमें यह सिखाती है कि श्रद्धा, प्रेम और सच्चे संकल्प से असंभव भी संभव हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप पहली बार हमारे चैनल धार्मिक गर्ल पर आए हैं तो सब्सक्राइब करके घंटी का बटन जरूर दबाएं, ताकि जब भी कोई नया धार्मिक वीडियो अपलोड करें उसकी सूचना सबसे पहले आपको मिले। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय माँ पार्वती, जय माँ करवा माता। हरे कृष्णा।